अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो चावल सिर्फ़ साबुत सेला चावल से ही बिरयानी अच्छी नहीं बनती। टोटा चावल जो होते हैं उनसे भी मज़ेदार सी ज़बरदस्ती पुलाव बिरयानी बनकर रेडी हो सकती है। तो चिकन और मटर की पुलाव मैं आपको बनाना सिखाऊँगी, मज़ेदार सी, क्विक सी, बिल्कुल आसान तरीके से जो आप लोग सब अपने घर में बनाकर खा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें 4 प्याज़ मैंने दरमियाने साइज़ की काट ली थी और फिर मैंने तकरीबन 1 प्याली भर के ऑयल लिया था। ऑयल मैंने देगची में डालकर 4 प्याज़ उसमें डाली हैं। तो आप जो है क्वांटिटी देख लीजिएगा, आप जितने चावल हों उतना अच्छे से ऑयल ले लीजिएगा। तो 4 प्याज़ में मैंने 1 प्याली ऑयल डालकर उनको लाइट ब्राउन कर लिया है। और ये चिकन ली है मैंने, तकरीबन 1 किलो मेरी चिकन है। और टमाटर लिए हैं मैंने, ये टमाटर लिए हैं 5 से 6 टमाटर हैं, 4-5 हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन के टुकड़े हैं। तो ये सब हम लोग जो है काट लेंगे, एक तरफ रख देंगे, इनको काट लेंगे। अदरक लहसुन को जो है मैं कर लूँगी, पीस लूँगी थोड़ा-सा। तो ये देखें प्याज़ हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, बस इतनी ही हमें करनी है, ज़्यादा प्याज़ को जलाना नहीं है। इसी में हम चिकन को फ्राई करेंगे। तो मैंने चिकन ली है, तो इसमें मैंने चिकन डाल दी है। देगचे में मैंने प्याज़ में चिकन डाल दी और इसको भी थोड़ा-सा हम ब्राउन कर लेंगे, थोड़ा-सा इसमें फ्राई कर लेंगे ऑयल में। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन और इसकी जो एक महक सी होती है चिकन की वो ख़त्म हो जाए, तब तक हमने इसको थोड़ा-सा फ्राई करना है। तो चलें, टमाटर को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, ज़्यादा बारीक भी नहीं है, ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं। हरी मिर्चें भी काट ली हैं और अदरक लहसुन को जो है वो कूट लिया है मैंने। और फिर इस तरह से मैंने चिकन को वापस से भून रही हूँ। थोड़ा-सा देखें इसका कलर चेंज हो गया है, ये अच्छे से पक गई है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। पहले 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है। तो ये दोनों चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी और इसको थोड़ा-सा हम कर लेंगे फिर से फ्राई। बिल्कुल आसान प्रोसीजर है, जो नए सीखने वाले हैं, जो लोग नई कुकिंग सीख रहे हैं अभी, तो उनके लिए ये बिल्कुल आसान रेसिपी होगी। बिल्कुल सिंपल स्टाइल में मैं आपको पुलाव बनाना सिखाऊँगी। और सिर्फ़ साबुत चावल से ही पुलाव नहीं बनती, टोटा चावल से मज़ेदार सी पुलाव बिरयानी बनकर तैयार हो सकती है, ये मैं आज आपको बता रही हूँ। तो टमाटर, हरी मिर्च भी हमने इसमें डाल दिए हैं अच्छे से। टमाटर जितना हो आप थोड़े ज़्यादा ही लीजिएगा, क्योंकि बिरयानी में, पुलाव में टमाटर जो है ज़्यादा क्वांटिटी में डलते हैं। तो मैं तकरीबन 1 पाव मटर थे मेरे पास, ये भी फ्रिज में रखे थे, तो वो भी मैंने निकाल लिए हैं। तो मैं चिकन के साथ मटर को भी डाल दूँगी, तो मैंने मटर भी डाल दिए हैं। इसको भी थोड़ा-सा सर्दियाँ हैं तो गलने में थोड़ा-सा ये टाइम लेते हैं, सख्त रह जाते हैं ये। तो इनको भी हम साथ ही फ्राई कर लेंगे चिकन में। अभी मैंने मसाले नहीं डाले हैं, मैं मसाला यूज़ करूँगी पैकेट वाला, बाज़ार से मैंने मंगाया है। तो वो वाला मसाला मैं इसमें ऐड करूँगी। बिरयानी मसाले का साशे मैंने 2 ये वाले डालने हैं, तो 2 बिरयानी मसाले के साशे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इससे जायका और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। घर में भी आप लोग बिरयानी मसाला बनाकर रख सकते हैं। मेरी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख लीजिए बिरयानी मसाला घर में कैसे बनता है। तो ये देखें, मैं इस तरह से बस 2 पैकेट मैंने इसमें बिरयानी मसाले के डाले हैं। और नमक आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसमें अक्सर नमक नहीं होता है, नमक हमें खुद डालना पड़ता है। कोई-कोई मसाले होते हैं बाज़ार के जिनमें नमक मौजूद होता है, लेकिन अक्सर मसालों में नमक नहीं होता, तो नमक आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। मैंने नमक खुद ही डालना है इसमें, मसाले में नमक नहीं था। तो मैं अब इसमें नमक भी ऐड करूँगी, लेकिन अभी नहीं। अभी हमने थोड़ा-सा इसको पकाना है। और फिर ये मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला लिया है जिसमें ज़ीरा भुना हुआ है और सौंफ, ज़ीरा और गरम मसाले का मैंने जो है ये थोड़ा-सा जो है 1 चम्मच भर के मैंने लिया है। इसकी जो खुशबू है, बिरयानी हो या फिर पुलाव हो, वो सौंफ का जो है, आप अगर पाउडर डाल देंगे इसमें तो बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है बिरयानी में या पुलाव में।
तो सौंफ बहुत ज़रूरी होती है, अक्सर गरम मसालों में पिसी हुई होती है, मैंने अपने पास पीस कर रखी हुई है। तो मैंने ये डाल दिया है इसमें, थोड़ी देर हमने इसको भी भून लिया है। अच्छे से इसको भून लेंगे थोड़ी देर इसको, जब तक ये हमारे जो हैं टमाटर, हरी मिर्च अच्छे से इसमें मेल्ट ना हो जाएँ। तो अब हमने इसमें नमक डाल देना है, तो 2 चम्मच भर के मैं इसमें नमक डालूँगी, जितना हस्बे ज़ायक़ा नमक इसमें डालना है, तो 2 चम्मच मैंने इसमें भर के डाल दिए हैं। तकरीबन मैंने चावल जो लिए हैं वो 1.25 किलो हैं, 1.25 किलो चावल मैं बना रही हूँ, उसके हिसाब से ही मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। आप जितने चावल चाहें जितने चावल हों आपके पास उतना आप लोग जो है मसाला नमक ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने 1.25 किलो चावल के हिसाब से 2 बड़े चम्मच भर के मैंने नमक इसमें ऐड किया है। हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, तब जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए तब तक हमने थोड़ा-सा मसाले को भूनना है अच्छे से। थोड़ी देर इसकी हम लोग भुनाई करेंगे अच्छे से, जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए, जब तक। तो फिर अब हमने इसमें डाल दिया है तकरीबन 1 जग पानी। मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाला है, क्योंकि मेरे जो चावल हैं वो पहले से ही भीगे हुए थे, आधे घंटा पहले मैंने उनको भिगो दिया था। तो इस तरह से हम लोग पानी थोड़ा कम यूज़ करेंगे, क्योंकि चावल जो हैं वो साबुत नहीं हैं, चावल जो हैं वो सेला चावल का टोटा है वो। तो फिर हमने उस हिसाब से ही पानी भी यूज़ करना है। ये मैंने 1 चम्मच चाइनीज़ नमक डाला है इसमें, चाइनीज़ नमक या आप चाइनीज़ क्यूब्स जो मिलती हैं वो डाल लीजिए। मैंने इसमें चाइनीज़ नमक ऐड किया है 1 चम्मच भर के, और हरा धनिया डाल दिया है। हरे धनिये का बिरयानी या पुलाव में बहुत बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है अगर आप इस पॉइंट में डालें तो। तो अब हम पानी को उबलने के लिए ढक के रख देते हैं। तो 5-10 मिनट के लिए हमने पानी को उबलने के लिए ढक के रख दिया, और ये चावल मैंने पहले से ही भिगो कर रखे थे, इनका पानी भी मैंने खुश्क कर लिया है, पानी निकाल दिया है। तो चलें, पानी हमारा बॉयल हो गया है चावल वाला। अब हम इसको जो है चावल को इसमें डाल देंगे, थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे या एक ही दफ़ा डाल दीजिए। तो चलाते हुए चम्मच हमने चावल जो है इसमें डालने हैं पानी, क्योंकि बॉयल हो गया है। अगर कच्चे पानी में हम लोग चावल डालते हैं तो चावल ऐंठ जाते हैं, थोड़े सख्त हो जाते हैं, तो हमें वेट करना होता है कि पानी बॉयल हो तो फिर हम इसमें चावल डालें। तो अच्छे से हमारे 2-3 उबाल आ गए हैं पानी में, और फिर अब हमने देखें मैं चावल डाल रही हूँ इसमें। तो इस तरह से सारे चावल डाल दूँगी और इनको फिर मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है, चावल जल्दी-जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि भीगे हुए होते हैं। तो फिर कम चम्मच चलाएँ, और फिर थोड़ा से जब तक हमारा पानी खुश्क ना हो चावल का, तब तक हमने ज़्यादा चम्मच को नहीं चलाना है। 1-2 दफ़ा चम्मच चलाएँ और फिर छोड़ दें इसको, और इसका पानी जो है वो खुश्क होने दें, वेट करें। सिर्फ़ 2-3 मिनट में ही इसका पानी खुश्क हो जाता है। दरमियानी आँच कर लें आप, फुल आँच पर भी लग जाते हैं, जल जाते हैं चावल, और लो फ्लेम पर हमारे जो हैं चावल बिल्कुल गल जाते हैं, हलवा हो जाते हैं। तो आँच हमें करनी है इसकी बिल्कुल दरमियानी, ना ही हाई ना ही लो, बिल्कुल दरमियानी आँच पर हमने पानी को खुश्क करना है। तो ये देखें पानी थोड़ा-थोड़ा सा खुश्क हो रहा है, अब बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तब हमने इन पर और भी चीज़ें डालनी हैं, और फिर हमने इसको दम लगाना है। इस तरह से पानी इसका खुश्क कर लीजिए, चमचा ज़्यादा मत चलाइएगा। तो देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, थोड़ा-सा हरा धनिया कटिंग करके रखा था वो इस पर डाल देंगे दम लगाते हुए। चाहें तो आप ज़र्दे का रंग ले लें, और वो जो है घोल कर रख लें पानी में, वो थोड़ा-थोड़ा सा चारों तरफ डाल दें, उससे अच्छी-सी जो है पुलाव बिरयानी का जो है वो लुक अच्छा आ जाता है। लेकिन मैं नहीं डालूँगी, मैंने इसके वाइट ही पुलाव बनानी है मटर और चिकन की, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ूँगी और फिर दम लगा दूँगी। कुछ हरी मिर्चें काट कर मैंने डालनी है इस पे, और इनको मैं लगा देती हूँ दम पे।
तकरीबन 10 मिनट के लिए। और फिर मैंने ये दही ली है, दही एक जो है मेरी आधा किलो है, और मैं एक हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और हाफ चम्मच नमक, इनको कूट लूँगी अच्छे से इस तरह से। एक कटोरी में मैंने इनको कूट लिया है, और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको दही में कर दूँगी मिक्स। तो ये बन जाएगा हमारा रायता। रायता भी चावल के साथ ज़रूरी है, पुलाव हो या बिरयानी, रायता तो बनता ही है हर घर में। तो इस तरह से मैंने इसका रायता बना लिया है थोड़ा सा, जिसको हम सर्व करेंगे पुलाव के साथ। तो ये हम बनाकर एक तरफ रख देते हैं जब तक हमारे चावल दम पर आएँ, जब तक उनको 10 मिनट हों, जब तक हमने रायता तैयार कर लिया है। तो चलें चावल की तरफ आते हैं। चावल भी हमारे पक गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब हमने जो है इनको मिक्स करना है अच्छे से, और फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। तो ये देखें चावल बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अगर आपके पास साबुत चावल नहीं हैं घर में, तो आप जो है टोटा चावल से पुलाव बिरयानी बना सकते हैं, बन जाती है अच्छी, बहुत मज़ेदार बनती है। तो इस तरह से अक्सर लोग बनाकर खाते हैं घरों में, तो मैंने आपको बनाकर दिखाई है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चावलों को हम सर्व करेंगे रायते के साथ, चाहे तो आप अचार, चटनी, आजकल जो मौसम है तो लोग ज़्यादा अचार यूज़ कर रहे हैं या चटनी खा रहे हैं, तो इस तरह से गर्मियों में ये चीज़ें कम खाई जाती हैं। जैसे रायता गर्मियों में ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन अगर बिरयानी या पुलाव बने तो ये हम लोग सर्दियों में भी खा सकते हैं इसके साथ। तो चलें, इसको मैंने सर्व कर दिया है इसके साथ। अगर रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।